8 कोरियाई सैनिक एक लकड़ी का तख्ता उठाए हुए थे। जैसे ही जापानी अधिकारी ने उस पर पैर रखा, नीचे के कोरियाई सैनिक जान लगाकर आगे दौड़ने लगे। भयंकर आंधी तूफान के बावजूद उन्हें कीचड़ में तब तक दौड़ना पड़ता था जब तक कि वे जापानी अधिकारी को वापस शिविर में न पहुंचा दें। जापानी सेना द्वारा जबरन भर्ती किए गए इन कोरियाई सैनिकों को न केवल सबसे आगे मरने के लिए भेजा जाता था, बल्कि उन्हें जापानी सेना द्वारा दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता था। जरा सी भी गलती पर उन्हें पीटा जाता था और गाली दी जाती थी। कोरियाई सैनिकों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जल्द ही उनके बदला लेने का अवसर आ गया। नोमोनहान युद्ध और सोवियत संघ का प्रतिशोध। 1939 में नोमोनहान युद्ध छिड़ गया। जापानी सेना ने बाहरी मंगोलिया में सोवियत सेना को उकसाया। मार्शल ज़ुकोव की कमान में सोवियत संघ की पहली सेना ने जापानी सेना को घेरने और नष्ट करने के लिए 500 टैंक भेजे। सोवियत टैंकों की भारी संख्या को देखकर जापानी अधिकारी भयभीत हो गए। तुरंत ही सोवियत तोप के गोले बरसने लगे और आगे दौड़ते हुए जापानी सैनिक पल भर में हवा में उड़ गए। सोवियत सेना के लौह प्रवाह का सामना करते हुए जापानी सेना को केवल आत्मघाती दस्ते भेजने पड़े। उन्होंने गैसोलीन ड्रम से बंधी ट्रकों को टैंकों से टकराने के लिए भेजा। इस आत्मघाती हमले ने सोवियत सेना को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और भी अधिक सोवियत टैंक युद्ध के मैदान में उतर आए। जापानी अधिकारी को फिर से आत्मघाती दस्ते भेजने पड़े, जो बमों को अपने शरीर से बांधकर टैंकों के नीचे घुस गए। लेकिन इससे युद्ध की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। लगातार युद्ध में शामिल होते सोवियत टैंकों को देखकर जापानी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। कायर सैनिक डरकर भागने लगे। जापानी अधिकारी गुस्से में पागल हो गया और भागते हुए सैनिकों को गोली मारने लगा, लेकिन ये केवल एक मरणासन्न संघर्ष था। आखिरकार जापानी सेना ध्वस्त हो गई और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा।